सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क पर हरियाणा के सियासी दंगल में आपका स्वागत है। यह खबर हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से है, जहां आज शनिवार को भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से अपने नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। भाजपा के प्रदेश सह प्रवक्ता करमवीर सैनी उनको ढोल नगाड़े व बड़े काफिले के साथ सफेदो रोड परशुराम चौक से जुलूस के रूप में समारोह स्थल तक लेकर आए। सांसद रमेश कौशिक, विधायक डॉक्टर किशन मिड्डा, पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, भाजपा के जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी, प्रदेश सह प्रवक्ता रामराजी शर्मा समेत बहुत से नेताओं ने नायब सैनी के स्वागत में खूब कसीदे पढ़े। लेकिन राजनीतिक भाषा में इस पूरे शो को पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह चुरा कर ले गए। उन्होंने जहां अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव अपने संबोधन में साझा किए, वहीं नए नवेले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को कई तरह की नसीहत भी दे डाली। वीरेंद्र सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं की कुंडली भी बातों बातों में ही खोल कर रख दी। लेकिन उनके दिल का दर्द आखिरकार उनकी जुबान पर आ ही गया। अपने संबोधन में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को सलाह देते हुए कहा कि जेजेपी से समझौता तोड़ने से ही मनोहर लाल तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यदि समझौता नहीं तोड़ा तो भाजपा 20 से 25 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। जेजेपी का कोई जनाधार नहीं बचा है। ये जनता में जाकर कुछ कहते हैं और भाजपा के आला नेताओं के पास जाकर गिड़गिड़ाने का काम समझौता बचाने के लिए करते हैं। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो पैसे के भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ भी डटे। उन्होंने बहुत खुले मन से कहा, बहुत कुछ कहा। बिना समय गंवाए आप सीधे देखिए उनके संबोधन के कुछ प्रमुख अंश, जिन्हें सुनकर आपको यह एहसास अवश्य हो जाएगा कि अगले वर्ष हो रहे चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज जींद के इस स्थल पे, इस धरती पे एक नौजवान राजनीतिक और राजनीति में अनुभव रखने वाले और राजनीतिक सोच को अलग रख के जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उसने ये फैसला लिया कि हम नायब सैनी को पार्टी की बागडोर सौंपे। 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली के जो चुनाव हों, इनके प्रयास से, इनकी मेहनत से पार्टी को मजबूत करने का उनका इरादा है। ये एक नई सोच है। नई सोच से मतलब ये कि कोई भी राजनीतिक दल जब किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो अब एक पार्टी आप पार्टी है और अनेक ऐसी पार्टियां हैं जिनकी सोच में ये होता है कि किसी बड़ी जाति के आदमी को, जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसको छांटा जाए, उसको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन आज की बीजेपी की जो हमारी नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व, उसने ये फैसला लिया
हमारे जो पिछड़ा वर्ग के साथी हैं उनको ये जिम्मेदारी दें कि 2024 का चुनाव वो एक ऐसे नेता के नेतृत्व में लड़े जो जवान भी हो, इरादे भी जिसके मजबूत हो और कार्य करने की क्षमता भी जिसकी हो। तो मैं सबसे पहले तो सैनी जी का अध्यक्ष बनने पे इनको बधाई देता हूं और जहां मैं बधाई देता हूं वहां मैं अपेक्षा भी करता हूं, ये उम्मीद भी करता हूं कि वो एक सशक्त प्रधान के रूप में उभर के आए। मैं अब इनसे इनकी उम्र पूछ रहा था, मैंने कहा 53 साल के हो, तो इन्होंने मान लिया कि मैं 53 का हूं और प्रांत के अध्यक्ष बने। मैं अपना हिसाब लगा रहा था, मैं जब 1980 में 1985 में जब कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो मेरी उम्र 39 साल थी और काम करने का जज्बा था। अभी कई साथियों ने कहा कि जींद में इतना बड़ा जन संगठन और वो भी बिना झंडे, बिना डंडे, बिना नेता। उसकी वजह एक थी कि 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने किसी पद पे रहा तो लोगों को अपने साथ मिलाने का क्रम जारी रखा। उसमें से कुछ छोड़ भी गए, लेकिन छोड़ के वो गए जो एमएलए एमपी बन गए थे, बाकी नहीं। हाँ, जिनको कुछ नहीं मिला आज भी खड़े। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं नायब सैनी जी कि ये पार्टी के कार्यकर्ता है, ये आपके कार्यकर्ता नहीं है और आपको इनको तो साथ लेना ही है, लेकिन आपके अपने कार्यकर्ता भी बनाओ जो आपको निजी रूप से ये कहे कि हाँ एक बीजेपी ने सही अध्यक्ष किया, हम इसके साथ जुड़ते हैं। मैं ये बात इसलिए मैंने कही है कि आपको बड़ी पैनी निगाह से देखना पड़ेगा कि 24 में जो इलेक्शन होगा उसमें कौन योद्धा है, किन की क्षमता है लड़ने की और किन की क्षमता है खुशामद करने की। तो शामजियों को छोड़ दो और कहो तो मैं लिस्ट दे सकता हूं, मैं कांग्रेस की भी लिस्ट दे सकता हूं और मैं बीजेपी की भी लिस्ट दे सकता हूं और उन खुशामदियों की जगह संघर्ष करने वाले भाइयों को जोड़ो। वो आपकी पार्टी में, आपके नेतृत्व में जान फूकेंगे, एक शक्ति पैदा करेंगे। मैं लेक्चर देना शुरू कर दिया था, नाम नहीं लेगा था, काम का राजू मोर नाराज होगा, मैं पर नाम मेरा नाम नहीं दिया। ये राजू मोर वैसे आदमी बढ़िया है, इसमें टोटे में भी बीजेपी का इलेक्शन लड़ा हुआ है। हम टोटे में नहीं, बीजेपी में लड़ते कभी, इसने टोटे में लड़ा, लेकिन पैसे वाला है, वो भी अच्छी बात है, एक सट्टा तो आपका पैसे वाला। और मेरे साथी हैं रमेश कौशिक जी और ऐसे साथी हैं कि इनसे मैं पूछता हूं कि आगे चुनाव कैसे लड़ना है बता दो देखो। तो ये कहता है बाट देखो, इससे बाहर नहीं जाता मैं कभी भी। ये मेरा साथी कांग्रेस समय से, बल्कि युवा कांग्रेस के समय से हम साथी हैं।
भी कहा था, जब मैंने यहाँ 2 अक्टूबर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वो कैटेगरी जो मैंने बताई थी, वो ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह अब ऐसी ऐसी बात करता है, लेकिन वीरेंद्र सिंह को इतना बड़ा सम्मान दिया, पार्टी ने केंद्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं ऐसा आदमी नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरी पार्टी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का, और मैं आभार व्यक्त करता हूं पार्टी की लीडरशिप का, और खास तौर पे अमित शाह जी, जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। मेरी धर्मपत्नी की और मेरी शर्त लगी रही। जिस दिन मंत्रिमंडल का तो फैसला हो गया, ये कहने लगी आपको छोटा बनाएंगे कि बड़ा बनाएंगे। मैं कहा तुम चिंता न कर, हम छोटे हैं नहीं, हम तो बड़े बनेंगे। रात को 3 बजे इसकी तसल्ली हुई जब चिट्ठी आली, कहा ये तो बड़ा मंत्री। लेकिन मैंने ये बात भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 के इलेक्शन में, चाहे वो हमारे राज्य का इलेक्शन था, हरियाणा का असेंबली का, और चाहे देश के पार्लियामेंट का था, हमने पार्टी कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और इंद्रजीत और रमेश और धर्मवीर, ये तो मेरे से सीनियर है, ये इसीलिए तो इससे पूछता हूं, बता दे कल क्या करना है। ये तीनों मेरे से पहले ही चले गए, और एक इसका प्रेमलता का भतीजा कृष्ण पवार, हाँ भतीजा, 5000 लेगी, आया था, वो भी दूसरी पार्टी से बीजेपी में जुड़ा। और लोगों में ये चर्चा हुई क्या ये इतना सौदा लगा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी चाहिए। तो जहां हमारे को सम्मान दिया है, एमपी बनाया है, एमएलए बनाया है, मंत्री बनाया है, हमने भी पार्टी को दिया है। और आज भी मैं ये कहता हूं कि सैनी जी, संघर्ष की राजनीति है। हरियाणा के अंदर ये कहने से काम नहीं चलता क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका आपको दिया गया है। अगर इसको संवारोगे, सुधारोगे, मजबूत करोगे, लोगों को जोड़ोगे, तो पार्टी हरियाणा में भी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। लेकिन आपके यहाँ तो एक चीज देखी, अभी मैं रमेश कौशिक बात कर रहे थे, ये मैंने कहा 10-10 साल हो गए हम आए, हमने नहीं कहा बाहरी, मगर फिर अंदरूनी सौदा होता तो हमने लेते, क्यों अंदरूनी तो रहा है। क्यों भाई मिर्जा जी, आप भी हमारी कैटेगरी के हो, एक एमएलए जीता हमारी कैटेगरी का। तो मेरा अभिप्राय है कि हमें मौका है, और मौका देती है पार्टी, और पार्टी को मजबूत करता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को विश्वास पैदा करने वाला होता है पार्टी का अध्यक्ष, वो है नायब सैनी जी। ये आप करेंगे। और आखिर में मैं उन सभी साथियों का, जैसे कृष्ण मिर्जा जी हैं, धर्मवीर मिर्जापुर जी हैं, जो हमारे जिला प्रभारी हैं, बचन सिंह आर्य बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे, और अमरपाल राणा जी पूर्व जिला अध्यक्ष, और डॉक्टर पहलवी ये भी जिला अध्यक्ष रहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में कमजोरी थी तभी भुगतनी पड़ी। अब कोई नया माल ढूंढो, क्योंकि अब तो सत्ता पार्टी है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, ये साल इलेक्शन का है, इसमें ये करना छोड़ दो कि पोर्टल पर डाल दो कितनी फसल बोई है, कितना मंडी में लेके जाओगे, मगर आप तो बहुत ही सी बात कहो लोगों को। जैसे
से मगर किसान है, किसानों से तुम थोड़े से, किसान भी गड़बड़ में, तुम भी गड़बड़ में हो। तो मैंने कहा तो वोट इसी बात को, अब क्या, मैंने कहा ये कहो कि हरियाणा में आज तक गेहूं की खरीद 83 लाख टन से ज्यादा कभी नहीं हुई। मैं आपको ये वादा करता हूं कि 1 करोड़ भी गेहूं आओगे सारा खरीदेंगे, मतलब लोग ये बात समझे। तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री नहीं कहे तो आप कहना शुरू कर दो, 10 बात कहनी शुरू कर दो, लोग जो कहेंगे ये काट लेगा भाई, लोग छोड़ा पड़ा है, काट को आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं। यानी जनता का आदमी बढ़ के भारतीय जनता पार्टी के आप उनकी पसंद है तो आपको अध्यक्ष बनाया, और आप उस पसंद को जनता के अंदर लेके जाओ, आप जनता के आदमी बढ़ो। तो मैं ये कहता हूं कि सारी जनता में एक संदेश जाएगा कि नए जो अध्यक्ष आए हैं उन्होंने नए सिरे से प्रयास किए, और आखिर में मैं जवाहर सैनी जी हैं, सज्जन गर्ग हैं, धर्मवीर सैनी तो हमारी कैटेगरी का है, तो बाहर से आया हो। और कलीराम जी हैं, पटवारी जी, और कुलवंत बाजीगर, और बहुत से साथी हैं हमारे, और हमारे पार्टी के महामंत्री हैं हरियाणा के पंडित जी, और भी बहुत से साथी यहां बैठे हैं। आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप एक बार मेरी बात आजमा के देखो, पुराने का नए का भेदभाव खत्म करके देखो, जनता आपके साथ जुड़ेगी। ये बात नहीं हो सकती कि हम फैसले इसे आधार पे करें। और मैं तो एक बात, अपनी आखिरी बात कह के आपका बहुत स्वागत करता हूं, आपसे उम्मीद रखता हूं। मैं एक बात कहता हूं कि मोदी जी ने नाम कमाया चंद्रयान, चंद्रयान साउथ पोल पे, दक्षिण ध्रुव पे, साउथ को दक्षिणी बोलते होंगे ना, दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान को उतारा और सैर करवाई उसके 14 दिन, फिर आराम भी करवाया। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको यूज कर दो, रहन दो, कोई फायदा नहीं है इनका। ये नुकसान करेंगे आपका। और मैं तो आज भी इसी स्टेज पे भी ये कहता हूं कि इसके पल्ले सामान ही नहीं बचा, उससे क्या करोगे? पिछली वोट भी झूठ बोल के ली थी, और वो हमारे खिलाफ करवाने के लिए ली थी, और फिर हमारे साथ आके बैठ गए। आज भी ये विरोध हमारा है या नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को 46 MLA जिता के दो, हम आपको नया चीफ मिनिस्टर बना के देंगे, और दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बैठ के कहते हैं कि हमारे सिस्टम लोकल जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार ये कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें, दूसरी तरफ ये कहें, ये नहीं चलता। तो इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है। वैसे तो मेरे को पता है बीजेपी के फैसले कहां होते हैं, लेकिन कोई तगड़ा काम करती हो तो आपकी बात बीजेपी भी तैयार बैठी है मानने में। और
ये बात मैं नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको राजनीतिक ज्ञान ना हो वो कार्यकर्ता तो कह सकता जिनको रहने दो। 99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें भी बीजेपी की कोई जरूरत नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह है, अच्छी सलाह है। अगर गलत सलाह हो तो बेशक मत मानना, पार्टी के हित में हो और मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिर फिट करना हो, चीफ मिनिस्टर तो फिट ही होगा और क्या। हाँ, तो मेरी बात मान लेना। और अगर मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखे जाइए साथ, 20 से ऊपर सीट नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी वीरेंद्र सिंह जी।